फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया था, पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इस वाले वीडियो लेक्चर जो कि सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस आता है, तो यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो नकारात्मक वाक्य को जो है सॉल्व करने के लिए हम निगेटिव सेंटेंस को, जैसे यहाँ पे दिया है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के बीच में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। तो निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, और नॉट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं वह यहाँ पे बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है। जैसा कि आपको पहले से पता है, यहाँ पे नोट में हमने लिखा है इस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हैं। तो निगेटिव सेंटेंस को जो है नॉट यूज़ कहाँ होता है, वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो देख लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नॉट का यूज़ हमने किया है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, तो यू जो है सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। तो यू के सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यू के अनुसार आर आ गया। फिर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज़ किए, नॉट। मेन वर्ब जो है हेल्प है, सहायता करना, तो मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं, तो हेल्प में हेल्पिंग हो गया, ऑब्जेक्ट जो है अस हो गया। तो इसका जो है ट्रांसलेट क्या हो गया, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है आपका, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यानी जज साहब सब्जेक्ट यानी द जज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आती है, यहाँ पे इज हमने लगा दिया। फिर नॉट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखते जाइए, स्ट्रक्चर में नॉट जैसे दिया है, नॉट बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करेंगे। वर्ब जो है मेन वर्ब हियर, हियर का हियरिंग हो जाएगा, द केस। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जो है सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि वर्ब, मेन वर्ब जो है हियर है का हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरीके से हम आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप में जो यस या नो टाइप के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिया है, और सेकेंड टाइप में जो है WS टाइप होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप के जो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में दिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आता है। जैसा कि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि जो है क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, सब्जेक्ट आ गया योर ब्रदर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर दी, यानी प्ले का प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट, यानी कि इज योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इसका जो है हो गया। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। इज योर ब्रदर यानी सब्जेक्ट, वर्ब में प्ले में आईएनजी यूज कर दिए और क्रिकेट। तो और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे दिया है क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, यानी इसका सॉल्व करने के लिए जैसे इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इज यूज कर दिए। मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज, तो यहाँ पे जो है निगेटिव सेंटेंस का भी हमने एक दे दिया है कि इज मदर नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर जो है नहीं यूज होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज। इस तरीके से जो फर्स्ट टाइप आपका हम कवर हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है जिसको आप स्वयं लगाने की कोशिश करिएगा। सो सेकेंड टाइप हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप क्या है। जैसे सेकेंड टाइप में WH टाइप के होते हैं, तो WH टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा जैसा कि आप जानते हैं इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे आप देख लेते हैं कि यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। जैसा स्ट्रक्चर देखते जाइए कि कैसे, यानी हाउ। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज को हमने लगा दिया यहाँ पे। यह लड़का यानी दिस बॉय सब्जेक्ट हो गया। से में ING यूज कर दिए तो सेइंग हो गया, सेइंग सो। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते जाइए। क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मेनी कितने, बॉयज़ लड़के, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब आर, प्लेइंग प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है तो हाउ मेनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरीके से फ्रेंड आपका WH टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर से आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करिए। So thank you for watching this video. Thank you friends. Thank you.